तो लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच लड़ाई जारी है। दोनों ओर से एक दूसरे के ठिकानों पर बारूद बरसाए जा रहे हैं। हिजबुल्ला लेबनान बॉर्डर पर घमासान मचा हुआ है। हिजबुल्ला बैक टू बैक इजराइल पर हमलों को अंजाम दे रहा है। ताजा हमले में मलकिया इलाके में आईडीएफ की एक चौकी पर रॉकेट दागा गया। इजराइल ने दावा किया कि रॉकेट को मार गिराया गया, जबकि एक खाली इलाके में ये जा गिरा। दूसरी ओर हिजबुल्ला के लड़ाकों ने एक इजरायली वाहन को अपना निशाना बनाया। इजरायली सेना ने टैंक से शटुला के पास एक एंटी टैंक मिसाइल सेल को निशाना बनाया। और लेबनान सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को दी है चेतावनी। उन्होंने कहा है कि लेबनानी आतंकवादी समूह आग से खेल रहे हैं। हमास इजरायल में आर पार की इस जंग में इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह का नाम लिए बिना हमास को बड़ी चेतावनी दे दी। नेतन्याहू का कहना है कि आग का मुकाबला बहुत तेज आग से किया जाएगा। अभी तक हमने सिर्फ अपनी शक्ति का थोड़ा सा प्रदर्शन किया है। यही नहीं, नेतन्याहू इजरायली सैनिकों की हौसला अफजाई करते नजर आए। सैनिकों के काम की सराहना करते हुए कहा कि हमारी जीत होगी, हमारी सेना हमास का खात्मा कर देगी। और ताजा इजरायली हमलों के बाद गाजा पट्टी धुआं धुआं हो गई है। इजरायल गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजरायल के रॉकेट लगातार यहां बारूद बरसा रहे हैं। इजरायल गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इजरायल के रॉकेट लगातार बारूद बरसा रहे हैं। गाजा पट्टी में तबाही का तांडव मचा हुआ है। इजरायल ने गाजा पट्टी पर तगड़ी मार की है, जिसका मुकाबला करने के लिए हमास ब्रिगेड खड़ी हुई है। ताजा हमले में हमास ब्रिगेड ने अल-कस्साम इजरायली सेना को निशाना बनाया। अल-कस्साम ब्रिगेड ने इजरायली वाहनों को निशाना बनाया। और गाजा में अस्पताल के नीचे सुरंग और तहखाने की नई तस्वीरें सामने आ गई। We are here next to a house of a terrorist. इजरायली सेना के प्रवक्ता एडमिरल डैनियल हगारी हमास की सुरंग में पहुंचे और दूसरी ओर से गाजा के रंतसी हॉस्पिटल के बाहर निकले। हगारी ने दावा किया कि इन्हीं सुरंगों के अंदर हमास के लड़ाके छिपे थे। उन्होंने दावा यह भी किया कि यहीं इजरायली बंधकों को भी रखा गया। हम इसे दुनिया के सामने उजागर करेंगे। हमारी लड़ाई हमास के खिलाफ है, गाजा के लोगों के खिलाफ नहीं, खासकर बीमारों और महिलाओं या बच्चों के खिलाफ नहीं। और इजरायली सेना ने एक बार फिर दावा किया है कि गाजा के अस्पतालों को जंग के लिए हमास इस्तेमाल कर रहा था। I will show the video right now. इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने हॉस्पिटल का वीडियो भी जारी किया। हगारी ने वीडियो में बताया कि हमास अस्पताल को जंग में हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। अस्पताल के नीचे तहखाने में हमास का कमांड और नियंत्रण सेंटर था। साथ ही हथगोले, AK-47 असॉल्ट राइफल, विस्फोटक और अन्य हथियार मिले। इस बात के भी सबूत मिले कि हमास ने अंडरग्राउंड सुरंगों में बंधकों को रखा। Motorcycle inside the basement. साथ ही हमास के लड़ाके 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए नरसंहार से वापस लौटकर यहीं छिपे हुए थे। Behind the wall. और गाजा शहर में इजरायली सेना ने किया बड़ी कामयाबी का दावा। गाजा पर इजरायली सेना गरज रही है। गाजा शहर में हमास संसद की इमारत पर इजरायली सेना के कब्जे की एक तस्वीर सामने आई। तस्वीर में इजरायली सेना की गोलानी ब्रिगेड के सैनिक हमास की पार्लियामेंट के अंदर खड़े हैं। इजरायल का झंडा लहरा रहे हैं। गाजा पट्टी पर हमास के 2007 में कब्जा करने के बाद से यहां हमास फिलिस्तीन पार्लियामेंट चल रही थी।